जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जो केबल होती है उसमें आर्मर्ड का उपयोग क्यों किया जाता है। इससे संबंधित मैं इस वीडियो में आपको कुल 10 पॉइंट्स को बताऊंगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगर आप उसको जान लेते हैं, इन 10 पॉइंट्स को डिटेल से आप समझ लेते हैं तो एग्ज़ाम में या इंटरव्यू में या एक कॉमन सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो आप एक आध दो क्वेश्चन जो इसमें आप पॉइंट्स जानते हैं, एक आध दो कारण जानते हैं, आप उसी को बता देते हैं। तो उससे क्या होता है, अगर मान लीजिए उनमें भी आप भूल गए तो क्या होता है कि पूरा का पूरा इंटरव्यू या पूरा का पूरा एग्ज़ाम आपका ख़राब हो जाता है। मैं इस वीडियो में आपको 10 पॉइंट्स बताऊंगा जिसमें से कोई ना कोई पॉइंट्स तो आपको जरूर याद रहेंगे, और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा 2 पॉइंट्स एक ऐसे महत्वपूर्ण बताऊंगा जो कि आपको कभी नहीं भूलेगा। और जब वो भूलेगा नहीं तो आप उन दोनों पॉइंट्स को यदि आप बता देंगे तो आपका एक अच्छा इंप्रेशन हो जाएगा। पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा और अच्छा लगे वीडियो को तो शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों के साथ, जिससे यह क्वेश्चन अगर इलेक्ट्रिकल से संबंधित फील्ड में कोई भी व्यक्ति है तो उसको इसके विषय में जानकारी जरूर होनी चाहिए, क्योंकि आर्मर्ड केबल बहुत ही महत्वपूर्ण केबल होती है। तो उसका उपयोग हम आर्मर्ड का उपयोग हम करते ही क्यों हैं, इसके विषय में हम लोग जानते हैं। तो देखिए, पहले आप समझ लीजिए कि आर्मर्ड होती क्या चीज़ है। अगर आपने जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं जानते हैं तो पहले समझ लेते हैं हम। देखिए, ये हमारी केबल है, ठीक है। अब यह केबल जो एक कोर में भी हो सकती है, 2 कोर में भी, 3 कोर में, 4 कोर में, ठीक है, कई कोर में या मल्टीपल कोर में भी यह केबल हो सकती है। अगर हम बात करें कि 3 फेज सप्लाई की तो उसमें 4 कोर में ही केबल हमारी होती है, ठीक है। तो अब बात आती है कि इसमें आर्मर्ड क्या है। तो देखिए, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए ये हमारा कंडक्टर है, ये हमारा चालक है। इसके ऊपर देखिए एक इंसुलेशन ये होता है, उसके ऊपर एक इंसुलेशन ये होता है, और उसके ऊपर ये हमारा आर्मर्ड लगाया जाता है। उसके ऊपर एक जैकेट बना दी जाती है आर्मर्ड की। एक्चुअल में आर्मर्ड क्या होता है, ये एक स्टील होता है, ठीक है, स्टील होता है, लोहा होता है। उसके ऊपर जो जीआई होती है उसकी कोटिंग कर दी जाती है तो यह आर्मर्ड हो जाता है, और उसके ऊपर एक इंसुलेशन और चढ़ा दिया जाता है। तो ये कुल मिला करके ये जो है ये हमारा आर्मर्ड होता है, जो स्टील होता है, ठीक है। अब यह आर्मर्ड कई प्रकार का होता है। ग्राउंड में आर्मर्ड होता है, इस प्रकार से चिपटे में भी आर्मर्ड होता है। तो कई प्रकार से आर्मर्ड आते हैं, अलग अलग ज़रूरत के अनुसार अलग अलग आर्मर्ड होता है। तो आइए समझते हैं हम कि हम आर्मर्ड का उपयोग करते ही क्यों हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि आर्मर्ड से हमें यांत्रिक सुरक्षा मिलती है। अब यांत्रिक सुरक्षा क्या होती है, देखिए, आर्मर्ड केबल को स्टील वायर से लपेटा जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, वो स्टील का होता है, गैल्वनाइज्ड कर दिया जाता है, जो इसको कुचलने, खरोचने तथा खींचने से बचाता है। ये हमारा जो आर्मर्ड होता है ये स्टील का होता है। अब इसमें क्या होता है कि ये आप समझिए कि यह पूरा एक गोल सा देख रहे हैं आप, ये इस प्रकार से सीधा सीधा नहीं होता ये, ठीक है, एक थोड़ा सा टेढ़ा होता है। और ये टेढ़ा होने की वजह से ये पूरा एक जैकेट बना लेता है तार के ऊपर, पूरा एक जैकेट बन जाता है, और पूरा का पूरा एक बहुत ठोस हो जाता है, जिसकी वजह से यदि इसके ऊपर कोई भारी चीज़ भी निकल जाती है केबल के ऊपर से तो कोई दिक्कत नहीं होगी केबल के ऊपर, या खरोच आ जाती है या खींचा जाता है केबल को तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी केबल पे। कुल मिला करके पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान करता है जो हमारा आर्मर्ड होता है। करके आप समझ लीजिए, एक मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है जो आर्मर्ड होता है केबल के लिए। अगर आर्मर्ड वाली केबल नहीं है तो बहुत ही कमज़ोर केबल होती है। अगर उसके ऊपर से कोई सप्लाई, मान लीजिए इसमें ये दोनों तारों में मान लीजिए सप्लाई ट्रेवल कर रही है, और यदि ये आर्मर्ड केबल नहीं है और इसके ऊपर से कोई भारी चीज़ निकल गई तो क्या हो जाएगा, फेस और न्यूट्रल का जो पीवीसी है वो शॉर्ट कर जाए, मतलब वो डैमेज हो जाएगी, और फेस और न्यूट्रल दोनों जो है शॉर्ट कर जाएंगे, तो आपका पूरी की पूरी केबल ख़राब हो जाएगी। लेकिन यदि उसी जगह पर यह आर्मर्ड की केबल है तो किसी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा जो केबल होती है। अगला है टिकाऊपन। आर्मर्ड केबल सामान्य केबलों की तुलना में अधिक टिकाऊ होती है और लंबे समय तक चलती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस पर यदि कोई भारी चीज़ इसके ऊपर यदि गिर जाती है तो आर्मर्ड की वजह से कोई भी डैमेज नहीं होगा केबल के ऊपर, और इस पर किसी प्रकार कोई खरोच नहीं आता है, कोई कट नहीं आता है। तो कुल मिला करके हर प्रकार से यह केबल जो है वह सेफ़ होती है। तो सेफ़ होने की वजह से यह टिकाऊ भी होती है और लंबे समय तक यह केबल चलती रहती है जो आर्मर्ड केबल होती है। अगला है हमारा अग्नि प्रतिरोधकता, इसके अंदर बहुत अच्छी होती है। आर्मर्ड केबल आग प्रतिरोधी सामग्री
से बने होते हैं जो उन्हें आग लगने की स्थिति में सुरक्षित बनाते हैं। अगर कहीं पर आग लगी हुई है और वहाँ पर आर्मर्ड केबल बिछाई गई है तो आर्मर्ड जो होता है वो वायर को, तार को पूरी तरह से सेफ्टी देता है, जल्दी उसको डैमेज नहीं होने देता। कुल मिला करके जो फायर होता है आग से सुरक्षा प्रदान करता है, जो हमारा आर्मर्ड होता है। अगला है विद्युत सुरक्षा। आर्मर्ड केबल विद्युत चुंबकीय हस्तक्षेप से सुरक्षा प्रदान करता है जो उपकरणों को नुकसान पहुंचा सकता है। देखिए, कोई भी कंडक्टर है, जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा तो इसके चारों तरफ क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगी, चारों तरफ चुंबकीय जो बल होते हैं, चुंबकीय फील्ड होती है वो आ जाती है। अब मान लीजिए कि यह एक आर्मर्ड केबल है तो क्या होगा, इसके अंदर जो चुंबकीय फील्ड डेवलप होगी ना, वो इस आर्मर्ड की वजह से बाहर नहीं जाएगी। वो आर्मर्ड क्या करेगा, उस मैग्नेटिक फील्ड को काट देगा और इसको बाहर नहीं जाने देगा, जिससे दूसरी जो केबल बगल में रखी हुई है उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर इस वाली केबल में सप्लाई चल रही है और इसमें यदि मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है तो इसकी वजह से, इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से बगल में यदि आर्मर्ड केबल पड़ी हुई है तो इसके जो कंडक्टर होते हैं उसमें कोई भी चुंबकीय हस्तक्षेप नहीं हो पाता है। कुल मिलाकर के बात ये हुई कि अब ये सप्लाई जो किसी न किसी उपकरण को सप्लाई दे रहा होगा ना, तो उस उपकरण को कोई भी नुकसान नहीं पहुंच पाता है अगर आर्मर्ड केबल है तो। मैग्नेटिक जो विद्युत चुंबकीय जो हस्तक्षेप होता है उससे पूरी तरह से आर्मर्ड जो है सेफ्टी देता है। अगला है जल प्रतिरोध। कुछ आर्मर्ड केबल जल प्रतिरोधी होते हैं जो उन्हें पानी या नमी में सुरक्षित बनाते हैं। जो आर्मर्ड होता है वह जो अंडर जो कंडक्टर होता है आर्मर्ड के अंदर में, उनको वो पानी और नमी से भी सुरक्षित रखता है, क्योंकि यह एक कुल मिलाकर के समझ लीजिए बॉडीगार्ड की तरह काम करता है। किसी प्रकार से केबल को कोई भी दिक्कत नहीं होने पाती है, चाहे पानी वाली जगह पर आप उपयोग करते हैं या नमी वाली जगह पर उपयोग करते हैं, तो भी केबल पूरी तरह से सुरक्षित बनी रहती है। अगला है रसायन प्रतिरोध। आर्मर्ड केबल रसायन प्रतिरोधी होती है जो उन्हें रसायन के संपर्कों में आने से सुरक्षित बनाता है। देखिए, इस आर्मर्ड केबल को यदि हम किसी भी जगह पे हम डाल सकते हैं, यदि वहाँ पर मान लीजिए रसायन का उपयोग किया गया है, कोई केमिकल वहाँ पर गया है, तो यह चूँकि स्टील का जो यह आर्मर्ड होता है, ये क्या करता है, उस रसायन से केबल को सुरक्षित रखता है। किसी प्रकार से कोई डैमेज नहीं होता है केबल में अगर आर्मर्ड केबल है तो। अगला है कट प्रतिरोध। कुछ आर्मर्ड केबल कट प्रतिरोधी होती हैं और उन्हें चोरी और तोड़ फोड़ से बचाया जा सकता है, बचाते ही है। देखिए, अगर आपने आर्मर्ड केबल का उपयोग किया है तो क्या होता है, कट, मान लीजिए कि कोई कंडक्टर है, कोई जो तार है वो सप्लाई लेकर के जा रहा है, लोग क्या करते हैं कि उसमें कट मारते हैं, कट मार के उससे सप्लाई को यूज करते हैं। लेकिन वहीं पर यदि आपका आर्मर्ड की केबल है तो क्या होगा, इस आर्मर्ड को तो डैमेज कर नहीं पाएंगे, और जब आर्मर्ड को डैमेज नहीं कर पाएंगे तो किसी प्रकार से जो चोरी होती है वो नहीं हो पाएगी। आर्मर्ड केबल को तोड़ना आसान नहीं है, बहुत ही मुश्किल है, आपको काटना पड़ेगा आर्मर्ड को, तभी वो मतलब कटेगा, तोड़ फोड़ होगी। तो यह इस प्रकार से भी पूरी तरह से केबल को सुरक्षित रखता है। और आपने देखा होगा कि चूहे वगैरह तार को काट देते हैं, लेकिन यदि आपने आर्मर्ड केबल का उपयोग किया है तो चूहे भी ऊपर की पीवीसी को तो काट देंगे, लेकिन उसके अंदर का जो आर्मर्ड होता है उसको नहीं काट पाएंगे, तो केबल पूरी तरह से सुरक्षित होगी। मतलब चूहे से या गिलहरी भी आपने देखा होगा कि केबलों को काट देती है, तो गिलहरी, चूहे, ये सब किसी प्रकार से केबल को डैमेज नहीं कर पाएंगे यदि आर्मर्ड केबल है। और कोई चोरी भी नहीं कर पाएगा सप्लाई की, या तोड़ फोड़ भी नहीं कर पाएगा। मतलब हर प्रकार से मैकेनिकली स्ट्रांग केबल होती है आर्मर्ड केबल। अगला है सुरक्षा। आर्मर्ड केबल सुरक्षा प्रदान करते हैं, खासकर जब भूमिगत या दीवारों में स्थापित की जाती है केबल को। इस प्रकार से जब अंडरग्राउंड केबल होती है तो उसमें भी सुरक्षा प्रदान करती है। जो आर्मर्ड केबल होती है, या दीवारों के अंदर से जब केबल जाती है, यदि आपने आर्मर्ड केबल का उपयोग किया है तो किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं होता। इसमें क्या होता है, अंडरग्राउंड ज़मीन के नीचे से केबलें जाती हैं और उसके ऊपर से मट्टी डाल दी जाती है, तो यह 10-10 साल, 20-20 साल तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है आर्मर्ड केबल में, बशर्ते इसके अंदर किसी प्रकार कोई शॉर्ट सर्किट वगैरह ना हो। तो लाइफ लॉन्ग केबल होती है, जल्दी ये खराब ही नहीं होती है। ठीक है, तो ये आर्मर्ड केबल होती है। स्थायित्व तो इसके अंदर क्या होता है कि आर्मर्ड केबल स्थायी होती है और बार बार उपयोग के बाद भी क्षतिग्रस्त नहीं होती है।
मान लीजिए कोई आर्मर्ड केबल है, इसका हमने मान लीजिए इस मोटर को सप्लाई देने के लिए इसका उपयोग किया, बाद में ये मोटर यहाँ से हट गई, डिस्कनेक्ट कर दी गई, तो इस केबल को हमको फेंकना नहीं है, दूसरी मोटर को आप इसी केबल से सप्लाई दे देंगे तो यह मोटर चलने लगेगी। कुल मिला करके एक ही जो आर्मर्ड केबल है वह लगातार आप अलग अलग जगहों पर अलग अलग ऑपरेशन में उसका ले सकते हैं काम आप, वो ख़राब नहीं होती है, चाहे जितने दिन तक आप यूज़ करते रहें, बशर्ते उसके अंदर कोई शॉर्ट सर्किट वगैरह कुछ ऐसा ना हो कि ओवर करंट की वजह से जो उसका इंसुलेशन है डैमेज हो जाए, तब भले ख़राब हो जाए। अगर आप अंडरलोड चला रहे हैं तो चाहे जितने दिन तक आप चलाइए, 10-20 साल तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली होती है यदि आर्मर्ड केबल है तो। अगला है आसान स्थापना। आर्मर्ड केबल आसानी से स्थापित किए जा सकते हैं और विशेषज्ञ ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है। यदि मान लीजिए कहीं पर यदि आपको सप्लाई देनी है किसी चीज़ को, तो अब आपको अपने सीनियर से पूछना पड़ेगा कि वहाँ पर हम किस कंडक्टर का उपयोग करें, कौन सा कंडक्टर हम वहाँ पर डालें। तो यदि आपको सेल्फ निर्णय लेना है तो आप आंख बंद करके बिना कुछ सोचे समझे आप क्या करें कि वहाँ पर आर्मर्ड केबल का यदि आप उपयोग कर लेते हैं तो यह हर प्रकार से डैमेज, कटने फटने या किसी प्रकार का पानी वाली जगह है, नमी वाली जगह है, रसायन वाली जगह है, कहीं पर भी आप इस केबल का उपयोग कर लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम, सिंगल प्रॉब्लम नहीं आएगी केबल में और यह लाइफ लॉन्ग चलती रहेगी। ठीक है। और इसके अलावा जो मैंने आपको 2 तरीके और बताए थे कि कम रखरखाव की इसको ज़रूरत होती है, मतलब आर्मर्ड केबल कम रखरखाव वाली होती है और नियमित मरम्मत की आवश्यकता इसमें नहीं होती है। मतलब जैसा मैंने आपको बताया कि एक बार यदि आपने केबल को डाल दिया तो फिर आपको मरम्मत की, मतलब मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं होती है, इसको आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं होती है यदि आप इसको अंडरलोड चलाते हैं। मान लीजिए कि आर्मर्ड केबल मान लीजिए 10 एम्पियर की कैपेसिटी का है, तो यदि आप इसको 6 एम्पियर या 7 एम्पियर की सब करंट ही देते हैं तो ये केबल ख़राब ही नहीं होगी, इसमें कोई मेंटेनेंस ही नहीं होगा। लेकिन जो नॉर्मल केबलें होती हैं उनमें आपको मेंटेनेंस देखना पड़ेगा। मान लीजिए उसके ऊपर कोई गाड़ी या कोई भारी चीज़ ना निकल जाए, केमिकल वाली जगह पर ना उपयोग किया जाए, क्योंकि वो मैकेनिकली स्ट्रांग नहीं होती है केबल। लेकिन जो आर्मर्ड केबल होती है वो मैकेनिकली स्ट्रांग होती है, तो इसलिए उस जो नॉर्मल केबलों में नियमित मरम्मत की ज़रूरत होती है, लेकिन आर्मर्ड केबल में किसी प्रकार की मरम्मत की ज़रूरत नहीं होती है। और लास्ट है हमारा किफ़ायती होती है आर्मर्ड केबल। आर्मर्ड केबल किफ़ायती होती है और लंबे समय में आपका पैसा बचाती है। मान लीजिए जो नॉर्मल केबल है, मान के चलते हैं हम कि 10 रुपया मीटर है और आर्मर्ड केबल मान लीजिए 12 रुपया मीटर है, तो आप उस जगह पर आर्मर्ड केबल का ही उपयोग करें। क्योंकि मान लीजिए किसी प्रकार से मैकेनिकली वो केबल जो है वो कट गई, ख़राब हो गई या किसी भी दिक्कत हुई तो ये केबल आपको नुकसान पहुंचाएगी, फिर से आपको नई केबल डालनी पड़ेगी। लेकिन आर्मर्ड केबल 12 रुपया होने की वजह से इसमें 10-10, 20-20 साल तक कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। तो जब दिक्कत नहीं आएगी तो क्या होगा, ये 2 रुपया जो है लंबे समय में आपको फ़ायदा करेगा और 10 रुपया जो है वो लंबे समय में आपको नुकसान करेगा। तो यदि आपको कहीं पर भी केबल डालनी है तो आर्मर्ड केबल का ही उपयोग करें, जो कि बहुत ही बेहतर इसकी लाइफ होती है और हर प्रकार से ये केबल बेहतरीन केबल होती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में कुल 12 पॉइंट्स जानने को मिले हैं और इन 12 पॉइंट्स में आप कोई भी 4-5 पॉइंट आप यदि दिमाग में रख लेते हैं, वीडियो को रिवर्स करके देखिएगा, 4-5 पॉइंट यदि आप दिमाग में रख लेते हैं तो किसी प्रकार से कोई भी आपको क्वेश्चन या कहीं इंटरव्यू में पूछा जाता है तो आपको जवाब देने में आसानी रहेगी। आप उसका मतलब उसको आप संतुष्ट कर पाएंगे जो आपको इंटरव्यू ले रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।